नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय मित्रों और साथियों, संतों ने समय समय पर बहुत गहरी चोट हम पर की, लेकिन हम जग नहीं पा रहे। हम जग नहीं पा रहे। हमें जगना बहुत जरूरी है। कहता हूं कह जात हूं और कहत बजाए ढोल, स्वर्षा वृथा जात है तीन लोग का मोल। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि घट में है सूझे नहीं लानस ऐसो जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोती आप घट में है। और मित्रों साथियों, हम जीवन में दिन भर जो भी काम करते हैं वो सिर्फ शांति पाने के लिए करते हैं, और जिस दिन वो असली शांति हमें मिल जाएगी उस दिन हम अधूरे नहीं रहेंगे। क्या करना होगा? अपने घट में ज्ञान रूपी बीज अंकुरित होने दो, ताकि वो वृक्ष बनकर हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सके। ज्ञान रूपी बीज, और वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और उसके लिए तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषण सेवया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व। सदगुरु की शरणागत जाओ, छल कपट कर छोड़ कर जाओ और बालक का हृदय लेके जाओ। गुरु महाराज जी की सेवा करो, प्रसन्न होंगे तो ज्ञान का बीज आपके हृदय में डाल देंगे। और जब शिष्य गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए गुरु महाराज दिए गए ज्ञान का सुमिरन करता है, तो जीते जी वो संसार सागर में उस आनंद का अनुभव करता है। नमन नारायण। चलते हैं अब शिवानी जी के पास, और राशिफल को ध्यान से सुनिए भाई, बहुत कुछ है इस राशिफल में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 26 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2082 माघ मास की 13 प्रविष्टि सक संवत 1947 माघ 6 तदनुसार सोमवार 26 जनवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 9:17, अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग साधे योग का समाप्ति काल सुबह 9:11, अगला योग शुभ योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टि कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:16, अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 12:32, अगला नक्षत्र भरणी नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मेष राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आज के आपके राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव मकर राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है। ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:13 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:15 से लेकर शाम 4:35 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 4:35 से लेकर शाम 5:55 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देख के कुमकुम का तिलक करके जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा कहती है आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे।
ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 26 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 26 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 26 जनवरी आपका जन्मदिन उपाय आप स्वयं करें, आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत आज के दिन अपने घर के पूजा स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में शुद्ध आसन बिछाकर चौमुखा घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष स्रोत के 11 पाठ करें। साथ ही शनि पत्नी नाम स्तुति का 108 बार जाप करें। जबकि उपरांत श्रद्धानुसार या 8.25 किलो तेल में अपना मुंह देके तत्पश्चात ये तेल शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दे। ये उपाय आप हर शनिवार को करें, साल भर करें, संपूर्ण कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा। चल अचल संपत्ति पाने के योग बनेंगे। शुभ कार्य संपन्न होंगे। घर गृहस्थी का सुख मिलेगा। मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके साथ है। यदि किसी परीक्षा परिणाम की आपको चिंता है तो वो आज पूर्णतः आपके पक्ष में होगा और लाभ ही लाभ आपके साथ होगा। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें। क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभंग पाठ शुभंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। भोजन की सामग्री किसी जरूरतमंद को दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। सुख साधन में बाधा उत्पन्न होगी। मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न होगी तथा कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा। अनायास ही कोई आरोप आप पे लग सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज मनोइच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव व असंतुष्टि बनी रहेगी। सामाजिक व धार्मिक संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कार्य आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभंग 4 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। दूध चावल मिश्री डालकर बनाई गई खीर जरूरतमंद लोगों में बांटना आपको लाभ देगा। नमो नारायण। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ कार्य बनेगा तथा व्यवसाय की स्थिति अनुकूल होगी। दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। घूमने फिरने व मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यदि आप नौकरी में हैं तो आज का दिन आपके लिए हर दृष्टिकोण से ठीक है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। क्या करें? नया वाहन व प्रॉपर्टी आदि खरीदे। और क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभंग 7 शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। कुंडली के सप्तम भाव का संबंध शुक्रदेव से हो और उस पर शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव की दृष्टि पड़ रही हो, देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को निजी संबंधों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये योग हो और कहीं व्यक्ति प्रेम विवाह कर लेता है तो कठिनाइयां जरूर आती। या तो ये रिश्ता टूट जाएगा, या लड़की के परिवार के लोग नहीं मानेंगे, या लड़के के परिवार के लोग नहीं मानेंगे। मतलब ये अच्छा माना नहीं गया है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नमो नारायण। पुनः हृदय से आयुर्वेद में मैं आपका दाती महाराज स्वागत कर रहा हूं। आयुर्वेद को समझिए, प्रकृति के साथ है। भारत का सनातन बड़ा अद्भुत है साथियों, और आयुर्वेद अपने आप में वरदान है परमात्मा का। सदा कोई न कोई एक नुस्खा लेकर आपके सामने आता हूं। मैं कोई आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं। मेरे पास ऋषियों का प्रसाद है, कुछ है तो अनुभव है, और लाभ बहुत देखा तो आपको बता दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी है। आज जो नुस्खा चर्चा करने जा रहा हूं वो बड़ा अद्भुत है। भाई कई बार लोग आते थे, हमारा गला खराब रहता है, गला पक गया है। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं मैंने देखी है।
कि उनका गला परमानेंट किसी न किसी तरह गड़बड़ रहता है, खराब, या गले में दर्द रहेगा या गला में खलास रहेगी, थोड़ा सा भी ठंडा खा लिया तो गला खराब हो जाएगा। आज जो बताने जा रहा हूं ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। 1 चम्मच शहद और इसके अंदर काली मिर्च पीसी हुई 2 चुटकी पाउडर मिला दीजिए। सिर्फ रात को सोते समय आप इसका सेवन करिए और थोड़ा मुंह में रखिए, लार बनने दीजिए और धीरे धीरे पेट के अंदर जाने दीजिए। ये गले में फैल जानी चाहिए। ऐसा आप केवल हफ्ते भर करते हैं, लाभ मिल जाएगा। बस परहेज है, फ्रीज की चीज कोई नहीं खानी चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, खटाई हफ्ते भर हाथ नहीं लगाना, खट्टी चीजें जो भी हो उसे बंद करनी होगी। 1 हफ्ते के अंदर आपको इस गले की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की चाल पुनः अनुकूल होते ही खेद व उदासी का वातावरण दूर होगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साहस व उत्साह बढ़ेगा, आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रयत्न से सफलता देने वाला योग है। उच्च शिक्षा में विशेष लाभ मिलेगा, इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। युवा वर्ग के लिए पिछली परेशानियां कम होंगी और प्रयत्न से सफलता मिलेगी। क्या करें? उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम से देर सवेर कार्य बन ही जाएंगे। आर्थिक स्थिति मध्यम होगी, मानसिक व शारीरिक कष्ट से राहत मिलेगी। खान पान के प्रति सचेत रहे तो बहुत बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा। परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। युवा वर्ग के लिए दिन मनोनुकूल सफलताएं देने वाला है। परिवार व मित्रों का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपको लाभ भी होगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। गेहूं या गेहूं के आटे का दान देना आपके लिए उचित रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता के प्रति सचेत रहे। नौकरी पेशे वाले जातक का अधिकार वर्ग से अनबन होना संभव नजर आ रहा है। धन संबंधी परेशानी भी आज हो सकती है, जिससे घर परिवार में विवाद संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक भय, भ्रम और भ्रांति को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा कार्य हानि व धन हानि दोनों ही होना संभव है। सुख साधनों में कमी आएगी। तर्क वितर्क में समय नष्ट ना करे तो बेहतर है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे और क्या ना करें? नौकरी आदि में परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। पारिवारिक व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित होगा। मित्र व भाइयों के सहयोग से मनोबल ऊंचा बना रहेगा। रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर भी प्राप्त होंगे और देश विदेश में शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिले के लिए समय अनुकूल है। क्या करें? लेखन व हस्तकला के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। शिव गायत्री का जाप करना अति शुभ होगा। नमो नारायण। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले से आपको राहत मिलेगी। नए पुराने मित्रों से मिलने का प्रबल योग भी बन रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में लाभ मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। शिक्षा संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ के संकेत लेकर आया है। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें और क्या ना करें? किसी को धन आदि उधार ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों।
श्रद्धा अनुसार लाल मसूर का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। समय मध्यम है। पारिवारिक व व्यवसायिक समस्या से राहत मिलेगी। घर में आपसी सहयोग व समन्वय बना रहेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार आने के योग है। संतान के उन्नति के लिए प्रयासरत रहना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ आपको मिलेगा। वाणी की अनुकूलता कारोबार की स्थिति को मजबूत करेगी। हर प्रकार से दिन आपके साथ है। क्या करें? पुराने वाद विवाद को समाप्त करें और क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा कि दाती महाराज, हम कारोबार करते हैं, कामकाज करते हैं, लेकिन न तो बरकत होती न बचत होती, कोई उपाय बता दीजिए। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन ये उपाय करना है। एक तांबे का सिक्का, 6 लाल रक्त गुंजा लाल कपड़े में बांधकर प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में किसी सुनसान जगह में अपने उससे एंटीक्लोबस 11 बार उसारिए और 11 इंच गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। ऐसा 11 बुधवार करिएगा और दबाने वाली जगह हमेशा नहीं होनी चाहिए। अब करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। शत्रु हानि का प्रयास करेंगे। किसी पर भी अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहे तो संकट के बादल भी छट जाएंगे, परंतु परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यय की अधिकता मन को असंतुलित करेगी। संयम व धैर्य से कार्य करें और पास पड़ोस से संबंध ना बिगाड़े। क्या करें? माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्या ना करें? स्थान आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। बड़े भाई का सहयोग उन्नति का कारक होगा। व्यवसाय में वृद्धि से धन लाभ होगा। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण व उपहार आदि की प्राप्ति होगी। यात्रा सुखद व लाभप्रद साबित होगी और मनोरंजन आदि का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं तो इसके मिलने की आज संभावनाएं है। किसी भी कंपटीशन को आप आराम से पार कर सकेंगे। आर्थिक कमी के कारण रुके हुए सभी कार्य नई गति मिलेगी। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें? अनुजों को निराश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार भोजन सामग्री गरीबों में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर मध्यम है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होना संभव है। आपके अपने ही लोग अर्थहानि का प्रयास करेंगे। मन में बेचैनी व आलस्य बना रहेगा। स्वयं की लापरवाही कार्य हानि पहुंचा सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पिता का सुख व सहयोग मिलेगा। दूर यात्रा के प्रबल बन रहे हैं। सभी प्रकार के कार्यों में आज का दिन कम प्रयत्न में अधिक सफलता देने वाला है। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें और क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का या भोजन सामग्री का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि
दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है, और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं
और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।